बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस एंड माइनस मैथ में एडिशन सब्सट्रैक्शन के हवाले से सिंपल क्वेश्चन जो करते हैं उसमें जो मैंने समझाया था। आज हम जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस एंड माइनस का मैथ में जो है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सिंपल जो क्वेश्चन है उनमें मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे है। तो स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखते हैं तो इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे दूसरे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो देखिए यहाँ जब अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या प्लस मल्टीप्लाई माइनस या माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो हमेशा आंसर के साथ माइनस आता है। याद रखें अपोजिट साइन व्हेन अपोजिट साइन आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर इट्स देयर रिजल्ट ऑलवेज माइनस। यानी प्लस का एलिमेंट माइनस के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या माइनस का एलिमेंट प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमेशा रिजल्ट जो है वो उसका आंसर जो है वो उसके साथ माइनस लगाते हैं। इसी तरह when the same sign of the element multiply to each other its result always साइन जो है उसका वो प्लस लगाते हैं। प्लस दोनों एलिमेंट प्लस की हों जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसके साथ आंसर के साथ प्लस लगाते हैं। ये भी सेम साइन है, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, यानी प्लस मल्टीप्लाई माइनस या माइनस मल्टीप्लाई प्लस ये हमेशा माइनस आएगा और सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा प्लस आएगा। तो सिंपल ये है कि अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं, मसल 2 मल्टीप्लाई -3। अब याद रखें पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जिस एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का साइन उसके लेफ्ट साइड पर होता है और जिस एलिमेंट का साइन नजर ना आए वो क्या होता है, प्लस उसके साथ होता है। तो ये 2 का साइन नजर नहीं आ रहा, इसके साथ क्या होगा, प्लस। अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है इसका आंसर माइनस पे आना चाहिए। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको हम चेंज करता हूं, -2 जो है वो मल्टीप्लाई करता हूं +3 के साथ, प्लस ना भी लगाएं, इसका साइन ना भी लगाएं, कोई हर्ज नहीं, तो इसका रिजल्ट जो है वो माइनस में आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये -6 आ जाएगा। अब इसी तरह अगर 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 के साथ, दोनों प्लस वाली जो है वो एलिमेंट है, इसका 2 के साथ भी प्लस है और 3 के साथ भी प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस ये प्लस ही आएगा और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। और इसी तरह -2 मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो ये भी 6 आ जाएगा और सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इसको प्लस का साइन लगाना है आंसर के साथ। तो याद रखें कि जब अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका आंसर के साथ माइनस लगेगा। प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस या माइनस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा माइनस आएगा। और जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, यहां भी सेम साइन है, माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ तो इसका रिजल्ट भी प्लस आएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है और इसका रिजल्ट भी प्लस आएगा आंसर के साथ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिक्स मल्टीप्लाई 3। अब इस एक के साथ प्लस लगा लेते हैं, प्लस मल्टीप्लाई +6 मल्टीप्लाई -3, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। वैसे मैं पहले लगा देता हूं, बाद में भी लगा ले कोई हर्ज नहीं। और 6 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 6 3 12 18 आ जाएगा और प्लस मल्टीप्लाई माइनस ये माइनस आ जाएगा।
इसी तरह अगर -6 मल्टीप्लाई +3, 6 और को -6 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 का, तो ये 6 3 बार 18 18 आ जाएगा। और इसकी अलामत माइनस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा जो है वो माइनस आता है। अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमेशा माइनस आता है। अपोजिट साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा माइनस में आएगा। आप देखते हैं सेम साइन 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये दोनों प्लस के हैं। किसी भी एलिमेंट का साइन उसके लेफ्ट साइड पर होता है और जिसका साइन नजर ना आए वो क्या होता है, प्लस। तो ये दोनों एलिमेंट प्लस के हैं, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो ये 18 आ जाएगा। इसके साथ जो है साइन क्या है, प्लस। प्लस का नाम भी लगाए तो अंडरस्टूड है कि इसके साथ क्या है, प्लस है। तो चलो मैं लगा लेता हूं +18। अब इस पर आ जाए -6 मल्टीप्लाई -3, तो ये भी 18 आएगा और ये प्लस का आएगा क्योंकि सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई कर और सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो ये +18 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी छोटी रकम हो या बड़ी रकम हो, मैं सिंपलीफाई छोटी रकम लिख रहा हूं ताकि आपको सही तरह इसकी समझ आ जाए। मसलन ये 4 मल्टीप्लाई -3, तो ये 4 जो है वो प्लस का, इसका के साथ कोई साइन नजर नहीं आ रहा प्लस की, और 4 3 बार 12 और ये 12 आएगा और 12 के साथ जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा माइनस। ऑपोजिट साइन, व्हेन ऑपोजिट साइन आर मल्टीप्लाई देन इट्स रिजल्ट ऑलवेज माइनस। तो ये माइनस का, इस तरह अगर -4 मैं कर दूं मल्टीप्लाई +3, प्लस इसके साथ नाम भी लगाएं तो फिर भी अंडरस्टूड है कि ये इसके साथ प्लस है, चले मैं लगा लेता हूं। तो ये 12 आएगा। अब इसके साथ जो है वो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आएगा। और इसी तरह सेम साइन 4 मल्टीप्लाई 3, दोनों प्लस के हैं तो ये क्या आएगा, 12 आएगा और 12 के साथ जो है वो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा प्लस आता है। और इसी तरह -4 मल्टीप्लाई -3, तो ये 12 आएगा, माइनस सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ प्लस लगा दें, अगर नाम भी लगाएं तो अंडरस्टूड है कि इसके साथ प्लस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। याद रखें जब अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका रिजल्ट जो है वो उसका आंसर उसके साथ माइनस लगाते हैं, और जब सेम साइन एक जैसे साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसके साथ प्लस लगाते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 3, आप 9 के साथ प्लस लगा लें और 3 के साथ माइनस, तो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस होगा। 9 3 बार 27 27। अब अगर -9 ले लो, ये मल्टीप्लाई कर ले +3 के साथ, तो ये भी जो है अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस में आएगा -27। तो इसी तरह +9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा +3 में, तो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आता है, ये +27। इसी तरह -9 मल्टीप्लाई हो रहे हो -3, यानी सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये प्लस आता है, और 9 3 बार 27। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। डियर स्टूडेंट, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।